समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का दिन हम सभी के लिए कुछ नया हो, आज हम कुछ नया सीखे, ये ईश्वर से मैं कामना करता हूं। आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको कल की बात एक बताता हूं, जो कि इतिहास रचा गया है। कल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच कल रात फाइनल मैच हुआ फीफा वर्ल्ड कप, और दोनों ही टीम बहुत दबाव में थी। फ्रांस पिछला विजेता रह चुका है और अर्जेंटीना पिछले 36 सालों से इस वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा था। मेसी के बारे में आप जानते होंगे, मेसी वर्ल्ड कप सबसे बेस्ट प्लेयर है और उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था। काफी सारा दबाव था, देशवासियों का दबाव था, प्रशंसकों का दबाव था, परिवार दोस्तों सभी का दबाव था, और इस दबाव में उन्होंने बेहद बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अपने देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया और अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट में जीता कल के दिन। तो बात करता हूं मैं दबाव की। दबाव हम सभी के जीवन में होता है। जिस दबाव में कल उन्होंने अपने खेल को उस विश्व लेवल पे दिखाया, वो दबाव हमारे जीवन पर भी होता है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, हर कोई दबाव में ही बेहतर काम कर सकता है। यदि हम आज शिक्षक है तो हमारे ऊपर किसी न किसी का दबाव है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसी तरीके से छात्र, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है कुछ शिक्षा प्रति लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दबाव में ही व्यक्ति का जो उत्तम लेवल है वो बाहर निकलता है। यदि विद्यार्थी जीवन की बात करें तो दबाव कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं अपने एक व्यक्तिगत आपको जानकारी देता हूं अपने जीवन की, कि जब मैं कक्षा 5 में था तो मेरे पिताजी भी एक स्कूल में टीचर रहे हैं, और कक्षा 5 में नवोदय का एंट्रेंस के लिए सबसे पहले मेरे पिताजी की ओर से मेरे पे दबाव पड़ा कि आपको ये क्लियर करना है। मेरी लाइफ का वो पहला और अंतिम दबाव था जो मेरे परिवार की ओर से, मेरे फादर की ओर से मुझ पर पड़ा था, और उस दबाव के परिणाम स्वरूप मैं कक्षा 5 में काफी, अब देखते ही हो छोटे छोटे बच्चे होते, उस दबाव में मैंने 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी उस समय करी और नवोदय का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। लेकिन इत्तेफाक की बात, नवोदय का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद जब मैं नवोदय में एडमिशन लिया तो 10वीं तक मेरे फादर की ओर से मेरे पर सारा प्रेशर खत्म हो गया। मतलब उनकी ओर से या मेरे परिवार की ओर से मेरे पे दबाव बिल्कुल नहीं रहा। जैसा कि आप लोग अभी देखते हो कि हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं, इंटर के बच्चे होते हैं, उनको एज ए कैजुअली हम लोग हाई स्कूल या इंटर को लेते हैं। मैंने भी ऐसे कैजुअली लिया, कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि पिताजी ने कभी कहा ही नहीं, या किसी और रिश्तेदार ने नहीं कहा, किसी दोस्त ने नहीं कहा कि आपको हाई स्कूल में अच्छा करना है या इंटर में अच्छा करना है। तो मेरे पास कोई दबाव नहीं था, मैं एज ए कैजुअली उसको लिया, और इसका परिणाम ये रहा कि मेरे हाई स्कूल में परसेंटेज कम आए, 57%। दुख तब होता है जब अपना नंबर कम आता है, तब दुख नहीं होता है, लेकिन जब दोस्तों का नंबर ज्यादा आते हैं तो हमें बड़ी दुखी होती है। मतलब अपने मन को बड़ा चोट लगती है कि, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब हमारे साथ के 2-3 दोस्त थे, उनके नंबर अच्छे आए तो थोड़ा सा मन को लगा कि कहीं ना कहीं हम जो है कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दबाव नहीं था, पेरेंट्स की ओर से दबाव नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी सन 1773 से आगरा विश्वविद्यालय से एमए पास थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को समझ नहीं पाए, और ऐसे ही इंटर की परीक्षा हुई बगैर दबाव के, और इंटर में सेल्फ मोटिवेटेड होकर जो भी मैंने करा तो उसमें ठीक ठाक नंबर आए, लेकिन फिर भी दबाव नहीं था। बाद में पता चला कि हाई स्कूल और इंटर के परसेंटेज कितने वैल्यूएबल होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये तो जिंदगी ने हमें सिखाया कि यदि हम उस जमाने में हाई स्कूल या इंटर की परसेंटेज को, या हाई स्कूल या इंटर की बोर्ड परीक्षाओं को अच्छी तरीके से लेते तो आज हमारा रिजल्ट कुछ और भी बेहतर हो सकता था। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कई सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें डायरेक्टली आप केवल हाई स्कूल के मेरिट के आधार पर नौकरी ले सकते हैं। मैं बात करूं, आपके सामने ही उदाहरण है, हरड़ा में जो पोस्ट मास्टर है बहुत ही कम उम्र के है, और वो केवल हाई स्कूल में
उनके 90+ परसेंटेज है और उन्होंने बहुत कम उम्र में ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट मास्टर की जॉब हासिल कर ली, केवल हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पर। 90+ परसेंटेज यदि आपके हाई स्कूल में आते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे इसकी वैकेंसीज आती है, और ऐसे तमाम वैकेंसीज आती है जिसमें केवल हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। तो इतना वैल्यूबल है आज के डेट में भी हाई स्कूल का परसेंटेज। इंटर की परसेंटेज की बात करूं तो आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कि 75% यदि आपका इंटर में आएगा तभी आप JEE की पेपर में बैठ सकते हैं। नया नोटिफिकेशन आ चुका है, 75% इंटर में पास आउट होने वाला बच्चा ही JEE की पेपर में बैठ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ से अलग छांटने का सरकार ने एक नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया, और हो सकता है कि 3 से 4 साल बाद हमारे जो हाई स्कूल के लेवल है वो भी चेंज होने वाला है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली है और उसमें हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जब हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे तो होम एग्जाम जब होंगे तो बच्चा जो है उसमें अच्छा स्कोर करेगा। और आज जो बच्चा हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके नंबर उतने नहीं आएंगे जो आज से 4 साल बाद एज ए होम एग्जाम देगा। तो आपकी टक्कर उन बच्चों से होने जा रही है जो बगैर बोर्ड एग्जाम देके हाई स्कूल पास करेंगे आने वाले 3 से 4 सालों में। उसका ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है, NCF 2020। तो इसलिए मेरा सभी बच्चों से कहना है कि आप अपने हाई स्कूल और इंटर के आने वाली बोर्ड परीक्षाओं को, होम एग्जाम को, या जो भी आपके अभी आज से जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यही वो समय है जो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। 2 से 3 महीने का समय है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ और बातें आपको बताता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो 2-3 चीजें मैं बताता हूं कि जैसे आप कुछ दिनों के लिए, 3 महीने का समय है आपके पास, मान लीजिए दिसंबर तो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के लिए आप अपने सारे सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, केवल यूट्यूब को छोड़ के। सोशल मीडिया यदि आप यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर दूसरे व्हाट्सएप वगैरह, केवल यूट्यूब को छोड़ के बाकी सारे चीज डीएक्टिवेट कर दीजिए। यूट्यूब आपको काफी हेल्पफुल देता है, तो यूट्यूब को छोड़ के यदि 3 महीने आप अपने सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंस्टाग्राम अगर आप 3 महीने नहीं चलाते हैं। आज आप जिस दोस्त का इंतजार करते हैं सड़कों पर कि 5 मिनट लेट हो जाऊंगा और उनका इंतजार करते हैं, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि यही दोस्त आपके 10 साल बाद आप उनको एक कॉल तक नहीं करोगे। जिन दोस्तों के लिए आप अपनी जान लुटा रहे हो, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, इन्हीं दोस्तों को आप 10 साल बाद आपके पास उनके नंबर भी नहीं रहेंगे। किन दोस्तों की बात कर रहे हो आप, किन यारों की बात कर रहे हो? ये सारे भीड़ में खो जाएंगे। यहां तक कि डिग्री कॉलेज में जब प्रवेश करोगे तो यहाँ के दोस्त आपसे अलग हो जाएंगे, वहां नए दोस्त बनेंगे। किन दोस्तों के चक्कर में पड़ के आप अपना गेम्स, कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। अगर आप इनका मनन करते हो तो उम्मीद करता हूं आपको हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद।